हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आप लोगों ने हमारे प्रीवियस जो भी वीडियो थे उस पे अच्छे-अच्छे कमेंट किए थे कि वीडियो काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है। हम लोगों ने घटना चक्र के पॉलिटी की 3 वीडियो बना लिए हैं। ये आज ये चौथा चैप्टर है, संविधान का स्रोत, संविधान कहाँ-कहाँ से लिया गया है, ठीक है? इससे पहले आप लोगों से कुछ चर्चा करनी है। हमारे चैनल पे एक तो घटना चक्र पॉलिटी की चल रही है, एक बिहार स्पेशल मैं ही करा रहा हूँ, एक दूसरे सर जो हैं वो घटना सार के करेंट अफेयर्स शुरू कर दिए हैं और 1 से 2 दिन में हम लोग घटना चक्र की कोई और जो क्लासेज है, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, उसको डिसाइड करके स्टार्ट कराएंगे, ठीक है? तो चलिए फिलहाल चलते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, इसे मिटा लेते हैं क्योंकि तो आज हम लोग संविधान का स्रोत देखेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग संविधान का स्रोत देखेंगे। तो इसमें कुल मिला के 25 क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए तो सब पे एक एक से चर्चा की जाए। 1 मिनट समय दीजिएगा आप लोग। सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो चलिए देखिए, संविधान, भारतीय संविधान जो है अधिकांश भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्रिटेन के संविधान द्वारा डिराइव्ड है, ठीक है? बाकी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रिया के संविधान से, जापान के संविधान से। और ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से यूपीएससी हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछती है, कहीं से भी घुमा के पूछे जरूर पूछती है। और बाकी आप लोग बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी आरओ एआरओ जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका पर विचार करें। उद्देशिका जो है वह कहाँ से लिया गया है? देखिए, उद्देशिका किसको बोला जाता है? तो प्रस्तावना को बोला जाता है। तो प्रस्तावना यूएस के लिखित संविधान में था और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। इस तरह से जो भी लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं और अधिकांश क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट हो जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? तो देखिए, सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था में अगर सर्वोच्च होगा तो संविधान होगा, उसके बाद राष्ट्रपति आता है, ठीक है? संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू जो होता है की संकल्पना किस देश से ली गई है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, क्योंकि देखिए न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है कि जो अगर अभी मान लीजिए कि किसी भी विवाद में कोर्ट का कोई फैसला आया, कुछ समय बाद कोर्ट खुद रिव्यू करेगा कि या ये सही था या गलत था, ठीक है? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ लागू है? तो भारत और यूएस दोनों में लागू है। अभी देखिए ऊपर अगर ये क्वेश्चन 1998 का कोई भी विद्यार्थी करके जाता तो क्या लगता है 2008 और 2012 में गलत होता? देखिए, सेम सेंटेंस मिलना इस कंपटीशन के दौर में बहुत ही टफ है। जो आपको लगातार सेम सेंटेंस नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट वही होगा, वाक्य अलग बदल के मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान है? तो क्या है? एकल नागरिकता नहीं। देखिए, भारत में एकल नागरिकता है लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। संविधान की 3 अनुसूचियां नहीं। न्यायपालिका की द्वैधता नहीं, क्योंकि भारत में न्यायपालिका की द्वैधता नहीं है जबकि अमेरिका में है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय दोनों जगह है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। क्वासी फेडरलिज्म इसको बोला जाता है, ठीक है? ये बात भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। भारतीय संघवाद किस देश पर आधारित है? तो कनाडा। देखिए, अगर आप लोग यूपी पीसीएस मेंस 2006 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो क्या लगता है आप लोगों को 2017 का जो क्वेश्चन था वो आप लोगों का गलत होता? कभी नहीं होता। इसलिए विद्यार्थी देखिए, थोड़ा हम लोग लापरवाही बरतते हैं तैयारी के दरमियान, जो काफी भारी पड़ता है और एस्पिरेंट्स को साल दर साल इस कंपटीशन की दुनिया में उलझे रहना पड़ता है। और जो विद्यार्थी जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं वो सब ये इसी पे काम कर लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना किस जगह से प्रेरित है? तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से अधिनियम से, ठीक है? यानी कनाडा से प्रेरित है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे चेंज हो गया। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है किस देश की? तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया की देन है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, अगर ये क्वेश्चन करके जाते कब का है? झारखंड पीसीएस 2003 का। घटना चक्र तो देता ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें सारा। तो क्या लगता है ये यूपी पीसीएस मेंस 2011, 12, 14 लगातार 3 बार पूछा है सेम क्वेश्चन। भारत के संविधान में निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कहाँ से किया था? तो ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, फिर यूपी लोअर में 2015 में पूछा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा यूपीपीसीएस मेंस 2018, 16 ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन लगातार एक ही पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। ये आयरलैंड से ली गई है। 69th बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोग को नहीं विश्वास होगा पेपर जाके देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का
राज्य के नीति निदेशक तत्व का। अभी बात किया आयरलैंड का। देखिए 1998 का क्वेश्चन जो करके जाता है यूपीपीसीएस, क्या लगता है वो 2004 का नहीं करता। ये बार बार बोल रहे हैं तो अटपटा लगता होगा थोड़ा आप लोगों को, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी में सबसे ज्यादा अगर निगलेक्ट किसी चीज को करते हैं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। तो घटना चक्र के माध्यम से आप लोग मेरे साथ कर लीजिएगा ये पूरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो ये आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। जो हम लोग राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन करते हैं, अभी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि 8 मार्च जो महिला दिवस था, इसमें हम लोगों ने किनका नॉमिनेशन किया है। वो महिला है और बहुत जाने माने हैं, और ये राज्यसभा में जो 12 सीट पर हम राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेशन होता है उसी में से एक है। चलिए आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग काहे मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। तो सुधा मूर्ति जी थे, और इस बार हो सकता है यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में क्वेश्चन बन जाए इससे। आगे देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है। सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है जल्दी बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक का दो देखिए, क्वेश्चन इस हिसाब से हल कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन हल करना सिखा रहे हैं। अब देखिए बी काट दिए, डी काट दिए, एक का दो। बी का देखते हैं, शासन की संसदीय प्रणाली। मान लीजिए अभी तक ये आगे नहीं आया है, तो सबसे पहले देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये तो पता है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए डी का हो गया 3, तो सिर्फ और सिर्फ ये सही हो जाएगा, यानी शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? यूके यानी ब्रिटेन से। मैं आप लोगों को ऐसे समझा रहा हूँ जो एग्जाम में हल करने का तरीका क्या होता है। और आपात उपबंध जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपात उपबंध जो है वो जर्मनी से लिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन 2001 में आया, यूपीएससी का सीधे कॉपी कर लिया है। मौलिक अधिकार कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से हैं। आपातकालीन शक्ति जर्मनी का है। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति जो है वो अवशिष्ट शक्ति कनाडा का है, ठीक है, कनाडा का, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है, ठीक है। अभी बताए थे, देखिए क्वेश्चन पैटर्न कैसे चेंज, बस शब्द कैसे चेंज होता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आयरिश संविधान से। अब ए का 4 बी का 2 देखते हैं। ए का 4 बी का 2, देखिए ई कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी बी आंसर हुआ। तो अब देख लीजिए सी का, मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? तो मंत्रिमंडल, एक सेकंड रुक जाइए, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो बी का 3 था ना, तो ये ए आंसर, सॉरी डी आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, बहुत ज्यादा, देखिए आप लोग के चक्कर में क्वेश्चन हल करना बता रहे थे, उस चक्कर में। चलिए कोई नहीं, एक मिनट समय दिए। तो मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरिश संविधान से हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो ब्रिटिश संविधान से है। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से होगा? कनाडा से। देखिए केंद्र राज्य संबंध का जो भी लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। 19 नंबर है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन जो है वो इंग्लैंड से यानी यूके से लिया गया है, ब्रिटिशर्स से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक विधि की उचित प्रक्रिया। तो उचित प्रक्रिया जो है वो अमेरिका की है, और स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान की, और हम लोगों ने जापान से लिया है ये, ठीक है। तो ए का 2, ए का 2 की तरफ गए, ठीक, और बी का 3, आंसर डी। अब आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति के विचारार्थक राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया गया है। आर्टिकल 200 और 201 के तहत रखा जाता है। राज्यपाल का पद चर्चा में लगातार रहता है, तो ये भी हो सकता है पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय मिलान करने वाला है। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अब देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब वही चीज मैं बताया ना आप लोगों को। मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए ये दो याद रहेगा, आप बताते हैं। देखिए तो राज्य के निदेशक तत्व तो कहाँ था? आयरलैंड था, तो ए का 3 था। तो सबसे पहले ये गया और ये गया, ए का 3 हो गया, बी का 5 हो गया। अब देखते हैं सी का, संघ राज्यों की संवर्ती सूची। अब देखिए संवर्ती सूची की चर्चा हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, बताइए आप लोगों ने किए हैं। ऑस्ट्रेलिया की, और भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, तो ये कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो है विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और ये जो है मौलिक कर्तव्य वो 51 ए यानी 51 क में है, 51 क में। और ये जब आया था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसके माध्यम से जोड़ा गया था उसी वक्त।
भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कथन, कारण, मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो सिर्फ इस कारण से लंबा हो गया, नहीं और व्याख्या भी होगी। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका का। आप लोग को 5 क्वेश्चन करवाए होंगे तो आप लोग भी अब बोर हो चुके होंगे कि यार क्या करवा रहे हो सर आप लोग भी, क्योंकि हर क्वेश्चन तो रिपीट है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। देखिए अभी ऊपर करवाए थे। मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है यूएस से, ये यूपी पीसीएस, यूपी यूडीएलडीए। निम्नलिखित संविधान लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश के साथ हुआ था? ये अमेरिका के साथ हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज के चैप्टर में बस इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख भाग लेक्चर 5 में करेंगे। एक दिन में एक ही चैप्टर करते हैं हम लोग घटना चक्र की, क्योंकि और वीडियो भी आती है, आप लोग उसे भी देखें। और आप लोगों का कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह का सजेशंस हो तो ज़रूर लिखें। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी इसकी भी फीडबैक दें, और हम लोग फीडबैक पर प्रमुखता से काम करते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए